हम पत्रकार संगठन पूरा एकजुट है। जहां से लेकर जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी विधानसभा तक, कोई पत्रकार पीछे नहीं रहेगा। चौथे स्तंभ पर सीधा सीधा हमला है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ेंगे हम पत्रकार साथी। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। एक जिलाध्यक्ष का ये मामला नहीं है, ये दरअसल लोकतंत्र पे हमला है। सीधे तौर पे यदि हम इसकी बात करें तो ये सत्ता की वो एक इसको बोलते हैं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा षड्यंत्र है जिससे ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है, जिसको बिल्कुल विफल किया जाएगा। यदि पत्रकारों ने लाइव प्रसारण में यदि उन गोदामों को में रखे जो प्रीपेड मीटर्स थे जिनका बहुत विरोध किया जा रहा है और जन आवाज़ ये थी कि इसका विरोध करना ही करना है, तो यदि उसका लाइव प्रसारण में यदि उसका हमने दिखा दिया, उन पत्रकारों ने दिखा दिया, तो इसमें कसूर क्या है। और रंगदारी जैसा इतना मिथ्या, झूठा और गंदा और भद्दा आरोप लगाना अपने आप में कहीं से कहीं तक शूट नहीं करता पत्रकारों के ऊपर। बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं हमारे तीनों साथी, भूपेश जी, राजीव भाई हमारे और आकाश आहूजा जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ऐसे पत्रकारों पर इतना मिथ्या और गंदा और झूठा आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और रही बात प्रीपेड मीटर की, पहले मेरी सरकार से यहाँ पे गुजारिश करूँगा मैं, दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, एक एफआईआर और एक प्रीपेड मीटर, मुद्दे हैं दो यहाँ पे। पहले सरकार से मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहले इसका सर्वे करा लें, एक आम जन में एक सर्वे करा लें। और सरकार यदि वास्तव में कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है तो जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात पत्रकारों पे दर्ज झूठे मुकदमे की, इसका भी मैं कहता हूँ कि इसकी तफ्तीश कराएं, इसकी वास्तविकता परखें, इसकी तफ्तीश हो और उसके बाद निष्पक्ष कार्रवाई के बाद इनके मुकदमे बिल्कुल वापस होने चाहिए और करने पड़ेंगे इनको। और नहीं करते तो इसमें हम पत्रकार संगठन पूरा एकजुट है। जहां से लेकर जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी विधानसभा तक, कोई पत्रकार पीछे नहीं रहेगा और इसका बिल्कुल मुंह तोड़ और बिल्कुल पुरजोर जवाब दिया जाएगा। ये कहना है। उसी की नकल करके वहाँ की भाजपा सरकार इस चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। हमारे यहाँ तो बिजली का उत्पादन हो रहा है ना, तो सरकार यहाँ पे फ्री क्यों नहीं कर रही है? जन सर्वे करा लेना एक बार। अभी जैसे हमारे पूर्व के साथियों ने भी बोला है कि जन सर्वे कराएं कि प्रीपेड मीटर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। एक अडानी ग्रुप, मतलब कि पूरे देश को खरीद लेगा अडानी ग्रुप भाई, उसकी सच्चाई हमारे पत्रकार साथी सामने ला रहे हैं। राजीव चावला जी हैं, छिम्बाल जी हैं, आकाश आहूजा जी हैं, और लाइव कवरेज कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि फोटो खींची और जाके ब्लैकमेल कर रहे हैं, लाइव कवरेज कर रहे हैं। लाइव कवरेज में कभी कोई रिश्वत मांगता है क्या दिमाग दे रखा है? एक अडानी का मैनेजर आके वहाँ पे एफआईआर कर रहा है, ये क्या तरीका है भाई? ये लोकतंत्र पे चौथे स्तंभ पर सीधा सीधा हमला है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ेंगे हम पत्रकार साथी। देखिए, पत्रकारों ने मुख्य रूप से एक यह मुद्दा उठाया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर्स हैं उनके द्वारा एक लाइव प्रसारण किया गया था, जिसके कारण उन पर एक 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है और उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है कि ये एक तरीके से उनका मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है और ऐसा कोई भी मंतव्य इस प्रसारण के पीछे नहीं था। तो इस बात में मैं आप लोगों को यही आश्वासन देना चाहूँगी कि पहली बात तो ऐसा अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो डेफिनेटली उसकी एक जांच की जाएगी और वाकई में अगर कोई ऐसे तत्व निकल के आते हैं कि ये इसमें रंगदारी का कोई की बात थी या उसमें इस तरीके का कोई विचारधारा थी पीछे, तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के इंस्टॉलेशन की बात है, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये एक पॉलिसी लेवल का मैटर है और इसका डिसीजन एसडीएम स्तर से ना होते हुए एक जिला स्तर और शासन स्तर का मैटर है। उसमें हमें जो भी आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे हम उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे।